Hello students, good morning to all. Today we are going to start our English 1 book, that is Communicate in English by Ratna Sagar Publications. This book's contents are divided in 7 parts as 7 units. So first unit is myths and legends. हर यूनिट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट सेक्शन जो है इसका दैट इज हु इज द सन. हु इज द सन is the section 1. A myth is a story that explains the origins of cultural practice or natural phenomena. myth जो है ऐसी स्टोरीज हैं जो ऑरिजिन को बताती हैं किसी भी कल्चरल प्रैक्टिस और किसी भी नेचुरल फिनोमेना की. फॉर एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट ऑल कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड हैव क्रिएशन myth. सारे जितने भी कल्चर हैं संसार के, उनकी कोई ना कोई myth जरूर है जो कि कंसर्निंग द ऑर्गन ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ द वर्ल्ड कम टू एग्जिस्ट. और किस बारे में है, वो इस बारे में है कि किस तरह से इस संसार की उत्पत्ति हुई, किस तरह से इस संसार का ओरिजिन हुआ एंड किस तरह से ये संसार जो है एग्जिस्टेंस में आया. रीड अबाउट सम myths फ्रॉम डिफरेंट कल्चर. आज हम पढ़ेंगे किस तरह की myths जो है वो फेमस है डिफरेंट कल्चर्स के बारे में. तो सबसे पहले बात यह आती है कि myth. What is the meaning of myth? Myth है क्या? The word myth comes from the Greek word mythos. जो myth word है वो Greek word mythos से आया है. Mythos in Greek means story or speech. और mythos का मतलब होता है Greek में या तो कोई story या फिर speech. Myths are stories that have come to us from beginning of human existence, the very dawn of history and perhaps from the time humans started to speak. myths जो है वो शायद ह्यूमन के बिगनिंग के साथ साथ ही आई हैं और ये बहुत ही, और शायद ये उस टाइम की स्टोरीज है, उस टाइम के बारे में हमें बताती है जब ह्यूमन ने बोलना स्टार्ट किया ही था. यानी ये उस टाइम की स्टोरीज हैं, उस टाइम की है. These old stories try to give reasons for inexplicable phenomena that early men witnessed in nature or big cataclysmic events in human history. और ये जो स्टोरीज हैं ये हमें कुछ रीजंस को बताती हैं, कुछ इस तरह के इनएक्सप्लिकेबल फिनोमिना जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिनको हम समझ नहीं सकते, इस तरह के इवेंट्स के बारे में हमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताती है. एवरी कल्चर इन द वर्ल्ड हैज इट्स ओन myth. और हर कल्चर की अपनी अपनी एक myth है दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. और जो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती रहती है. जैसे हमें हमारे दादाजी ने बताया, उनके दादाजी ने उनको बताया, इस तरह से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती रहती है. myths are far older than legends or folk tales and fables. ये legend से, folk tales से और fables से भी पुरानी हैं. The earliest myths we know of are those that describe the creation of universe, of man, animals and spirits and tell us of the origins of the God. और जो सबसे अर्लीस्ट myths हैं, जैसा कि हम जानते हैं, वो डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरह से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, किस तरह से मैन, एनिमल एंड स्पिरिट्स जो है वो स्टार्ट हुए एंड किस तरह से गॉड जो है वो ऑरिजिन में आए. भगवान के बारे में भी हमें ये myths से ही हमें जानकारी मिलती है. Today, with the growing influence of rational scientific views of the world, when we use the word myth, often means something that isn't true. और आज जब हमारे ऊपर वैज्ञानिक योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ गया, हम हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब
चीज़ें जो हैं वो सच नहीं है, ये मिथ्स कुछ नहीं होती हैं, ये सच नहीं है। समथिंग मेड अप डिसीव अदर्स, और ऐसा लगता है कि ये दूसरों को धोखा देने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए ये सब बनाई गई है। But myths are perhaps necessary for the human spirit as reality is too complex for the human brain to grasp. लेकिन एक तरीके से माना जाए तो ये बहुत ज़रूरी है, myths जो है शायद वो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जो रियलिटी होती है, जो वास्तविकता होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वो बहुत डरा देने वाली होती है। तो वो किसी भी इंसान के माइंड को बहुत अच्छे से जकड़ सकती है। तो इसके लिए मिथ्स की बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आदमी जो है इस डर, किसी भी डर में, वास्तविकता के डर में ना आए। We need explanation for questions that we cannot still answer based on our national knowledge. कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर हम रैशनल नॉलेज के दम पर नहीं दे सकते, जैसे कि व्हाट इज आवर पर्पस, वेयर डू वी कम फ्रॉम एंड व्हाट इज रियलिटी आर द क्वेश्चन फॉर विच वी स्टिल वांट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, एंड वी स्टिल आंसर देम इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी, और इनके आंसर्स जो हैं अभी भी हम एक स्टोरी के रूप में देते हैं। Science fiction could be regarded as a type of modern myth, और साइंस फिक्शंस को हम एक मॉडर्न मिथ के रूप में ले सकते हैं। मतलब हम सोच सकते हैं कि ये मॉडर्न मिथ है, लेकिन है तो वो मिथ थे। When we hear old myths, जब हम ओल्ड मिथ्स को सुनते हैं, we can see why people could have made up the stories they did. तो हम ये देखते हैं कि लोगों ने ये स्टोरीज जो इन्होंने बनाई है वो क्यों बनाई होंगी। They needed to explain frightening or awe-inspiring events or happening in the way that comfort to aid them. शायद उनको जो डरा देने वाली घटनाएं होती हैं, जो ऐसी घटनाएं जिनसे लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ता है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों को कंफर्ट जोन में लाने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए इन मिथ्स की जरूरत पड़ी होगी। The stories told about the solar eclipse are good example of such myths. और जो स्टोरी है जो सोलर इक्लिप्स के बारे में है, यानी सूर्य ग्रहण के बारे में है, वो इस तरह की myths का एक अच्छा एग्जाम्पल है। The sun's movement as seen from the earth is regular and dependable, and people tend to take its regular journey through the sky for granted. जैसा कि देखा जाता था कि सन का मूवमेंट जो है वो पृथ्वी से रेगुलर देखा जा सकता था, उसे लोग बहुत इजीली देख पा रहे थे कि सूर्य जो है पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहा है, और इसे एक रेगुलर जर्नी के रूप में ग्रहण किया जाता था। In fact, people have always used it to regulate their lives and livelihood. और लोग जो है इससे ही अंदाज़ा लगा लेते थे कि किस तरह का इसका मूवमेंट है और किस तरह से ये चल रहा है, तो क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ पता, जैसा कि आज जयपुर में भी आपने देखा है जंतर मंतर, वहाँ पर इस तरह का एक वो लगा हुआ है, एक मशीन लगी हुई है जिससे हम पता चला सकते हैं कि कब कितनी देर तक में दिन होगा, कितनी दिन में शाम होने वाली है या रात होने वाली है। And then all of a sudden they see something unusual happening to the sun that cannot be explained or understood. और इस सूर्य की गति के साथ साथ एकदम अचानक से एक दिन ऐसा अनयूजुअल हुआ, ऐसा अनयूजुअल घटा जिसे न तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, न ही उसे समझा जा सकता था। Now we all know that the solar eclipse occurs when the moon comes between the sun and the earth. आज तो हम जानते हैं कि सोलर इक्लिप्स जब होता है जब मून जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। It blocks our view of the sun. ये हमको सूर्य को देखने से ब्लॉक कर देता है, मतलब हमें सूर्य दिखाई नहीं दे पाता है। सो वी हैव अ सोलर इक्लिप्स। इस तरह से सोलर इक्लिप्स होता है, यानी सूर्य ग्रहण होता है। If someone doesn't know what a solar eclipse is, अगर कोई ये नहीं जानता कि सोलर इक्लिप्स है क्या, it's natural for them to be frightened to see the sun being eaten up bite by bite right in the middle of the perfectly ordinary day. तो इसके लिए तो ये बहुत डरा देने वाली
किसी भी दिन एकदम से सूर्य जो है बाइट बाय बाइट एकदम से धीरे धीरे करके गायब हो जाता है, तो ये तो घटना बहुत डरा देने वाली होगी। और फिर क्या होता है, एंड देन इक्वली सडनली इट कम्स बैक चंक बाय स्मॉल चंक, और फिर क्या होता है, अचानक से ये थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े टुकड़े में वापस से दिखाई देने लगता है। टिल इट इज शाइनिंग ओवर द वर्ल्ड वंस मोर, और एक बार वापस से ये अपनी चमक को चारों तरफ फैलाने लगता है। It looks remarkably like someone ate up the sun for a while. ऐसा लगता है कि कोई जो है सन को थोड़ी देर के लिए खा गया था। In fact, the earliest word for eclipse in Chinese, she means to eat. और एक तरह से देखा जाए तो जो चाइनीज वर्ड she है उसका मतलब भी क्या होता है, to eat. And most myths about the solar eclipse are stories of various creatures and them devouring the sun in the sky. और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है सोलर इक्लिप्स के बारे में जो राक्षसीय घटनाओं को बताती हैं कि किस तरह से स्काई में, आकाश में सन के साथ ये घटना है। अब देखिए उसमें से फर्स्ट स्टोरी जो है वो विकिंग्स की है। द विकिंग्स सॉ अ पेयर ऑफ स्काई बॉल्स चेजिंग द सन ऑफ और द मून। विकिंग्स ये मानते हैं कि जो स्काई बॉल्स का पेयर है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों का पीछा करता है। And there was an eclipse whenever one of the balls caught a bright orb. और उनमें से अगर एक ब्राइट ऑर्ब के द्वारा एक बॉल को पकड़ा जाता है, उसको कैच कर लिया जाता है, तो वहाँ पर एक्लिप्स होता है, वहाँ पर ग्रहण होता है। In a story of Vietnam, a frog or turtle eats the moon or the sun. और वियतनाम में जो स्टोरी फेमस है वो ये है कि सन या मून को फ्रॉग या टर्ट जो है वो ईट कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। The Koreans thought wild dogs chases the sun, और कोरियंस ये मानते हैं कि वाइल्ड डॉग्स जो है वो सूर्य का पीछा करते हैं अक्रॉस द स्काई एंड एक पूरे आकाश में वो उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, उसको पीछा करते हैं और फिर उसको खा लेते हैं। लेकिन अब देखो ये तो और सारी कंट्रीज की बात है, लेकिन हमारे इंडिया में in our country the story is told that the demon Rahu it disguised himself as a god in order to steal the taste of Amrit after it was churned out of the ocean. अब हमारे कंट्री में ये स्टोरी फेमस है कि राक्षस राहु, राहु का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, तो राहु जो है उसे समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलने वाला था तो उसे टेस्ट करना था, तो उसने भगवान का रूप धारण किया, भगवान के वेश में वो वहाँ आया अमृत को टेस्ट करने के लिए। तो जो सन और मून थे ना, द सन एंड मून सॉ व्हाट ही वाज अप टू, क्योंकि वो लोग दोनों ऊपर थे तो वो ऊपर से उसको सब देख रहे थे। एंड रिपोर्टेड हिम टू लॉर्ड विष्णु, और उन्होंने जाकर लॉर्ड विष्णु से राहु की शिकायत कर दी। विष्णु स्लाइस्ड ऑफ राहु's head before the अमृत could slide down his throat, और गले से नीचे अमृत जाता उससे पहले ही विष्णु ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। As a result, the head turned immortal, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो अमृत को उसने पी तो लिया ही था, तो सिर जो है उसका वो जो हेड जो था वो इमॉर्टल हो गया, इट मीन्स अमर हो गया। एंड बट द बॉडी डाइड, लेकिन जो बॉडी थी उसका धड़ जो था वो मर गया। The demon Rahu's head continues to move through the sky, और उससे में पागल हो गया राहु, और वो कंटिन्यू जो है आकाश में चक्कर लगाने लगा। Chasing the sun and the moon in anger, और वो गुस्से से सूर्य और चंद्रमा का पीछा करने लगा। Every now and then he catches them and swallow them to cause an eclipse, और जब भी वो उनको निगल जाता, कभी सूर्य को निगल जाता, कभी चंद्रमा को निगल जाता, तो जब भी वो उनको निगलता तो एक्लिप्स होता यानी ग्रहण होता। बट एज ही हैज नो थ्रॉट, लेकिन उसके थ्रॉट तो था नहीं क्योंकि वो तो काट दिया था विष्णु ने, तो द सन एंड द मून फॉल आउट एवरी टाइम एंड द एक्लिप्स गेट ओवर, और जब वो अंदर जाता तो एक्लिप्स हो जाता यानी ग्रहण हो जाता, दिखाई नहीं देता, और जैसे ही वो थ्रॉट से बाहर आता वापस तो
एक्लिप्स जो है वो ओवर हो जाता, और इस तरह से ये स्टोरी हमारी कंट्री में फेमस है। The Chinese too believe that an invisible dragon ate up the sun, और चाइनीज का भी ये मानना है कि एक इनविजिबल ड्रैगन जो है वो सन को खा जाता था। So they made a huge commotion for frighten away the dragon, इसलिए वो बहुत शोर मचाते हैं कि ड्रैगन को डराने के लिए। They had drummers, beaters, drum and archers shooting arrows into the sky, और उनके जो ड्रमर्स हैं वो ड्रम बजाते हैं, और उनके जो आर्कर्स हैं वो आकाश में तीर चलाते हैं उस ड्रैगन को भगाने के लिए। One Chinese emperor had no drummers ready and no archers waiting for shoot arrows during the eclipse because the royal astronomers His and Wu had failed to predict an eclipse. अब एक बार क्या हुआ, एक एम्परर जो एक्लिप्स का पता नहीं लगा पाया, क्योंकि उनके जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, भविष्य वक्ता जो थे हिस और वो एक्लिप्स का पता लगाने में असफल हो गए, तो उनके आर्कर्स और उनके ड्रमर्स जो है वो रेडी नहीं थे। द एम्परर वाज सो एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुआ उनसे, एंड सो एंग्री एंड ही ऑर्डर्ड द टू एस्ट्रोनॉमर्स बी पनिश्ड, और उन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स को उसने पनिश करने का ऑर्डर दिया। द पीपल ऑफ जापान वन ऑफ द अदर हैंड बिलीव दैट द पॉइजन ड्रिप्ड फ्रॉम द स्काई ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। जापानीज का ये मानना है कि जब एक्लिप्स आता है तो पॉइजन्स की जो बूंदें हैं वो नीचे धरती पर टपकती हैं। सो दे टुक केयर ऑफ कीप ऑल देयर वेल्स कवर, तो वो उस दिन अपने सारे वेल्स जो हैं वो कवर करके रखते हैं ताकि पानी में पॉइजन ना जा पाए। अब देखो, द बाटमलीबा पीपल फ्रॉम बेनिन and Togo in West Africa have a different and interesting belief about the eclipse। और जो साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका के जो पीपल हैं, जो टोगो या फिर बेनिन के हैं, उनका एक इंटरेस्टिंग बिलीफ है एक्लिप्स के बारे में। Their myth tells the story of fight between the sun and moon during an eclipse। उनकी जो स्टोरी है वो ये बताती है कि सन और मून के बीच में लड़ाई हुई, and the people encouraged the sun and the moon to stop fighting, और लोगों ने encourage किया सन और मून को कि वो अपनी इस लड़ाई को ख़त्म कर दे, अपनी फाइटिंग को स्टॉप कर दे। To this day they see eclipse as a time of coming together and resolving all feuds। तो वहाँ के लोग जो हैं इस दिन को अपनी पुरानी लड़ाई को समाप्त करने के रूप में देखते हैं। Interestingly, there is a similar real life story about the eclipse on 28th May 585 BC. The armies of Lydians and Medes had been at war for the long time when suddenly the day turned into the night। अब एक स्टोरी जो है वो रियल स्टोरी है जो 28 मई 585 BC की है, जबकि आर्मीज लेडीज और मेड्स की आर्मीज जो हैं वो लड़ाई कर उनके बीच में वॉर चल रहा था, तो सडनली क्या हुआ कि दिन जो है वो रात में बदल गया। एंड द टू आर्मीज वर सो स्टर्न दैट दे डिक्लेयर्ड पीस, और वो डर गई, दोनों आर्मीज जो हैं वो डर गई और उन्होंने पीस डिक्लेयर कर दिया। एंड फाइटिंग स्टॉप्ड एट वंस, और उनकी लड़ाई जो है फिर से एक बार स्टॉप हो गई। So these are all about this chapter and stories who ate up the sun। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से ये सोलर एक्लिप्स पे बेस्ड स्टोरी है। So with this explanation the chapter is over। The PDF is provided soon। Have a nice day। Bye bye।